शिवजी और कुबेर जी की कहानी। कुबेर जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था, इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको एक नया राज्य दिया। संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि शिव का इतना महान भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाता है। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर को यह मानने लगा था कि वह भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुँचा और कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा, वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम करना ही चाहते तो वह जो बालक है, भगवान शिव जी ने गणेश की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से पेट भर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा, भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा, एक बच्चे को खाना खिलाने का, बस। यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन उसने देखा गणेश जी खाते जा रहे हैं। उसने कई सैकड़ों रसोइया बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू कर रखा था। एक तरफ खाना बनता जा रहा था, एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी का इतना खाते देख कुबेर चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी मुस्कुराते हुए बोले, कुबेर जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को इतने लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था। जबकि सच बात तो यह है कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज़्यादा नहीं। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उस दिन से उसके जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ज़्यादा भोले हैं, सीधे साधे हैं, हम सभी सी बात से परिचित हैं। वो थोड़ी सी पूजा से ही मान जाते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करेंगे, सच्चे उनके भक्त बनेंगे तो प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो सारे मिलके बोलिए, हर हर शंभू। भगवान आपको खुशी रखे, सुखी रखे, आपको स्वस्थ रखे। जय शिव शंकर।